हेलो नमस्कार दोस्तों, संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मार्च अप्रैल मई 2020 के करंट अफेयर के धांसू क्वेश्चंस। और जो हम ये सीरीज चला रहे हैं, इससे पहले भी हम एक सीरीज डाल चुके हैं। आप चैनल पर जाकर वो सीरीज भी अवश्य देखें। और जितने भी ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये यूपीपीसीएस के लिए जो आने वाला एग्ज़ाम है, लेखपाल, आईएएस, सिविल सर्विसेज से और अदर एग्ज़ाम, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, यूपी पुलिस हो, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को पूरी देखिए ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट्स ज़रूर करें। जो भी क्वेश्चन में आपको गलती लगती है या आपको हमारा तरीका पढ़ाने का कुछ गलत लग रहा है तो आप कमेंट्स में जाकर के हमें सुझाव ज़रूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। आज पढ़ेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन है आपका अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2020। इसमें 7 अप्रैल 2020 को अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 जारी की गई। इस वर्ष की सूची में विश्व में सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसे दिया गया है? बताइए। जैसे जो जेफ बेजोस हैं उनको इस सूची में फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। इनके बारे में हम पूरा पढ़ लेते हैं, कौन कौन फर्स्ट एंड सेकंड पे रहा है। 7 अप्रैल 2020 को अरबपतियों की 34वीं वार्षिक सूची जारी की गई और विश्व में जो सर्वाधिक अमीर व्यक्ति की सूची में इस वर्ष लगभग 2095 अरबपतियों को शामिल किया गया है। इसमें जो कुल संपत्ति रही है 8 ट्रिलियन डॉलर रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके जो बेजोस जी हैं ये विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब लगातार तीसरी बार इन्होंने जीता है। ये कौन है? अमेजन के प्रमुख हैं। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है बिल गेट्स, वे दूसरे नंबर पे हैं 98 बिलियन डॉलर। और बर्नार्ड आर्नोल्ड तीसरे नंबर पर रखे गए हैं। वॉरेन बफेट चौथे नंबर पर रखे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अपने इंडिया से, तो इंडिया से मुकेश अंबानी जो है अरबपतियों की सूची में 36.8 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ 21वें स्थान पर है। और इससे पहले अगर 2019 की जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें वे 13वें स्थान पर थे। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा भी अगर देखिए सूची में अन्य जो भारतीयों को शामिल किया गया है उसमें राधा किशन दमानी और परिवार, जो उनका ना परिवार था, उसमें 38वें पे हिंदुजा रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हम देखते हैं अरबपति की सूची में ही विश्व में जो सबसे धनी महिला रही है। सबसे धनी महिला की अगर बात करें तो सबसे धनी महिला वालमार्ट के संस्थापक सैम वाल्टन की बेटी एलिस वाटन। ठीक है, तो एलिस वाटन का कितने नंबर पर रखा गया है? जो ये वैसे 9वें स्थान पर रखी गई है और महिलाओं में जो है सबसे धनी है। ठीक है, इसी के बाद विश्व में सबसे जो युवा की अगर बात करें तो अरबपति में काइली जेनर। ठीक है, और 22 वर्षीय जेनर 1 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ कौन से स्थान पर है? 1990वें स्थान पर है। ये नहीं पूछेंगे आपको, ये सबसे पूछेंगे कि युवा सबसे इस बार अरबपति की सूची में जो युवा था वो कौन रहा है? काइली जेनर रहा है। और महिला की अगर बात करें तो वॉलमार्ट के संस्थापक जो थे सैम वाल्टन की बेटी एलिस वाल्टन रही है। इस बात का ध्यान रखना है। और अगर सबसे वृद्ध की बात करें तो यहाँ चांग युन चुंग
रही हैं। ये 1.1 मिलियन डॉलर की संपत्ति से 1851वें स्थान पर रहे हैं। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, GMR कमलांगा एनर्जी लिमिटेड, इसकी बात करें तो 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को GMR कमलांगा एनर्जी लिमिटेड का अधिग्रहण करने हेतु मंजूरी दे दी है? बताएं। ये है आपका JSW एनर्जी लिमिटेड। क्या कार्य करता है देखें। 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा ने JSW एनर्जी लिमिटेड को GMR कमलांग एनर्जी के अधिग्रहण हेतु मंजूरी दे दी है। ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 31A या 1 के तहत प्रदान की गई है। ये मंजूरी क्या कार्य करेगी? GMR कमलांग एनर्जी लक्ष्य है इसका 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ये ओडिशा के, आप देख रहे होंगे कि ओडिशा के, इसका लक्ष्य है ओडिशा के टेकनाल जिले के कमलांगा गांव में अवस्थित है, जो कोयला आधारित थर्मल पावर के माध्यम से क्या करेगी? बिजली उत्पादन करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास परिदृश्य 2020। 3 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक मतलब ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2020 जारी की। इस रिपोर्ट में ADB ने वर्ष 2020 में भारत के सकल घरेलू GDP, जिसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसकी बात करते हैं तो ये 4% रहने का 4.0% रहने का अनुमान लगाया है। 3 अप्रैल 2020 को ADB ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी और वर्ष 2020 में GDP की वृद्धि दर के अनुमान को उन्होंने कितने प्रतिशत, 2019 में तो 5% से घटाकर कितने परसेंट कर दी है? 4% बताया है। और मुख्य कारण क्या रहा है? कमजोर वैश्विक मांग और सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी के निपटने हेतु किए जा रहे प्रयासों को इन्होंने बताया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो वृद्धि दर कितनी बताई है इन्होंने? 6.2% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। ADB 2020 में दक्षिण कोरिया में विकास दर को घटाकर कितने प्रतिशत बता रहे हैं? 4.1%, जो 2021 में 6% रहने का अनुमान लगाया है। तो 6% रहने का अनुमान लगाया है इन्होंने 2021 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण, इन्होंने किसके साथ अधिग्रहण कर लिया है? ये भी कौन करता है? 3 अप्रैल 2020 को ही प्रतिस्पर्धा आयोग, देखें, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रदत्त मंजूरी के तहत त्रिशिखर वेंचर्स LLP रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की कितनी इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण करेगी? ये करेगी आपकी 18.951%। ठीक है। ये किसके द्वारा होता है? अभी हमने बताया प्रतिस्पर्धा आयोग कब? 2002 अधिनियम द्वारा 31 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा भारत को आपातकालीन आर्थिक सहायता, कितनी आर्थिक सहायता दी है विश्व बैंक ने? ये दी है आपकी $1 अरब। $1 अरब किसके लिए, किस कारण? कोविड-19 के चलते। 2 अप्रैल 2020 को विश्व बैंक ने कोविड-19 के मुकाबले के लिए $1 अरब की आपातकालीन सहायता दी है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे कितने अरब डॉलर की? $1 अरब AB। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी की बात करते हैं तो विश्व बैंक ने दक्षिणी एशियाई देशों में जैसे पाकिस्तान के लिए कितने अरब डॉलर दी है? $20 करोड़ की बात करी है। पाकिस्तान को $20 करोड़, अफगानिस्तान को $10 करोड़ और मालदीव को $73 लाख और श्रीलंका को $12.86 दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी फ्रेश स्टार्टअप स्कीम 2020, कंपनी फ्रेश स्टार्टअप स्कीम क्या कार्य करेगी?
पहले तो इसकी बात कर लेते हैं क्या करती हैं। 1 अप्रैल 2020 को 1 अप्रैल 2020 के कितनी अवधि में कंपनी रजिस्ट्रार में पंजीकृत कंपनी अथवा एलएलपी को फाइलिंग में देरी हेतु एक मुश्त छूट प्रदान करने की बात कही है इसने। तो कब तक कही है इसकी बात करते हैं। तो ये कही है आपकी 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020। 30 मार्च 2020 को भारत सरकार के प्रयासों के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्टअप स्कीम 2020 की शुरुआत की है। किसके चलते? उद्देश्य क्या है इसका? इस स्कीम का उद्देश्य है कोविड-19 के मद्देनज़र कानून का पालन करने वाली कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारी को राहत प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों। और यह कंपनी, अगर इसकी कंपनी की बात करें तो यह कंपनी एलएलपी को डिफ़ॉल्ट में अवधि के दौरान फाइलिंग संबंधित डिफ़ॉल्ट को कम करने और पूरी तरह से अनुपालन करने वाली एक नई इकाई के तौर पर शुरुआत करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैज्ञानिक परिदृश्य में हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल नामक एक नया हार्ट प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। ये बनाया है आपके नासा के इंजीनियरों द्वारा। 2020 में अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी नासा की अगर बात करें तो 2020 में नासा के इंजीनियरों ने मुख्यतः कोविड-19 रोगियों के उपचार हेतु वाइटल नाम के एक नया हार्ट प्रेशर, क्या नाम रखा है इसका? वाइटल। याद रखेंगे, वाइटल। क्या नाम है इसका? वाइटल। तो वेंटिलेटर का निर्माण हेतु दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में किया गया। ये याद रखेंगे, दक्षिणी कैलिफोर्निया जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में किया गया। वाइटल का तात्पर्य वेंटिलेटर टेक्नोलॉजी से है। वेंटिलेटर मामूली लक्ष्यों वाले रोगी के उपचार हेतु तैयार किया गया है। ठीक है। वर्तमान में अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस वेंटिलेटर के आपात प्रयोग हेतु समीक्षा की जा रही है। यह वेंटिलेटर परंपरागत वेंटिलेटरों में काफ़ी सस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम ये किसके लिए चलाया गया है? नासा अंतरिक्षियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने हेतु उड़ान लॉन्च करेगा। इस संबंध में विकल्प कौन से सत्य नहीं हैं, ये आपको छांटने हैं। चलो चलते हैं। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री बॉब बेकन और डगलस हर्ले फाल्कन 9 रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही ऑप्शन है, सॉरी। यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय, पहला ए देखेंगे, यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाले नासा के इस मिशन का नाम कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम है। बिल्कुल सही है। यह मिशन एलन मस्क की स्पेस कंपनी, एलन मस्क की कौन सी कंपनी है? स्पेस कंपनी स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया है, ये भी बिल्कुल सही है। यह मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, यह गलत है। तो डी इसका गलत है आंसर। अगर इसकी पूरे की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 2020 को नासा अंतरिक्ष को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने हेतु उड़ान लॉन्च करेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाले नासा के इस मिशन का नाम क्या रखा गया है? कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम रखा गया है। कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम रखा गया है। और बात करते हैं तो इस मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा इस मिशन में। और बात करते हैं कौन सी कंपनी? एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, इसके द्वारा यह लॉन्च किया जाएगा। और इसमें कौन जाएंगे? अंतरिक्ष यात्री बॉब बेकन और डगलस हार्ले
फाल्कन 9 रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। इनका दो का नाम याद रखना है, बॉब बेकन और डॉगलस हाल्के। कौन किससे जाएंगे? फाल्कन 19 रॉकेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली मोबाइल लैब, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, 23 अप्रैल 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से देश की पहली मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एवं डायग्नोसिस का उद्घाटन किया है। यह मोबाइल लैब किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये DRDO द्वारा विकसित की गई है, DRDO द्वारा विकसित की गई है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना की जांच के तेजी के लिए यह मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। इस मोबाइल जो लैब है, इसका जो नाम रखा गया है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स रखा गया है। और मोबाइल लैब को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें पहली मोबाइल लैब सिर्फ 15 दिन में तैयार किया गया है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्रतिदिन 2000 नमूनों तक की स्क्रीनिंग की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, TBD द्वारा कोविड-19 नैदानिक किट के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी कंपनी के सहयोग को मंजूरी प्रदान की गई है। तो TBD किसे कहते हैं? यह है प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड कोविड-19 नैदानिक किट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी कंपनी वित्त सहायता की मंजूरी प्रदान कर रही है। इसका नाम बताएंगे तो इसका नाम है मेसर्स माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैक्टीरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ स्थित आधार कर अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने बैक्टीरिया का कुशलतापूर्वक पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और किफ़ायती सेंसर बग, याद रखेंगे इसका नाम, बग स्निफर विकसित किया है। तो बग स्निफर कहाँ विकसित किया गया है? याद रखेंगे पुणे कहाँ रखा गया है? पुणे। ठीक है, 29 अप्रैल 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुणे स्थित आधार कर अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने बैक्टीरिया का कुशलतापूर्वक पता लगाने हेतु एक संवेदनशील और किफ़ायती बायोसेंसर बग स्निफर को विकसित किया है। क्या करेंगे? यह संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, याद रखेंगे। ठीक है, और क्या कार्य करेगा? यह पोर्टल उपकरण केवल 30 मिनट में 1 मिलीलीटर नमूना से इतना कम कि केवल 10 बैक्टीरिया कोशिकाओं का भी पता लगा सकता है। यह उपकरण बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सिंथेटिक पेप्टाइड्स, चुंबकीय नैनो पार्टिकल्स और क्वांटम डॉट्स का भी प्रयोग करता है। यह कम समय में जल खाद्य जनित रोगाणुओं की जांच का प्रभावी तरीका प्रदान करता है।